भोपाल से खबर जो है एमपी समाजवादी पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ नजर आई है। मुख्य प्रवक्ता सहित 10 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। शमसुल हसन बल्ली सहित कई लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में शामिल होंगे सपा नेता। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर दिलवाएंगे आजाद समाज पार्टी की सदस्यता। भोपाल की नरेला सीट से सपा के घोषित उम्मीदवार हैं शमसुल बल्ली। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ नजर आई है। शमसुल हसन बल्ली सहित कई लोगों ने इस्तीफा दिया है और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में शामिल होंगे सपा नेता। यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर, और वे कुछ लोगों को यहाँ शपथ दिलवा रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है? अभी पार्टी 115 सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और आगे जो प्रत्याशी घोषित होंगे उनकी जानकारी आपको दी। सिंबल के लेकर कुछ विवाद की स्थिति। मैंने फिर आपसे कहा कि यहाँ सरकारें सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग कर रही है। आप देख रहे हैं किस तरह सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है और इस तरह चुनाव आयोग का भी कई जगह पे दुरुपयोग देखा गया है। तो अगर सरकार के लोगों ने कोई छेड़खानी नहीं की तो हम केतली के चुनाव पे चुनाव लड़ेंगे। ईशा बांगरे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, आप पूरी स्थिति पे भी नजर रखे हुए। ये कांग्रेस को देखना है, ये मेरा काम नहीं। मुकाबला मध्य प्रदेश में अमित शाह और उनकी टीम से होगा, तो क्या आपने कहा जैसे गरीब प्रत्याशी है तो धन बल का मुकाबला कर पाएंगे? इसके लिए हमें बहुत लोगों से सीखना चाहिए। भारत में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और वो टीम जिनको इग्नोर किया गया उन्होंने बहुत बड़ी मजबूत टीम को हरा दिया। उदाहरण के तौर पे अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, उदाहरण के तौर पे नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हिम्मत और हौसला हमारी टीम में बहुत है, उन्होंने लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? अगर बहुत अच्छे होते तो सरकार तोड़ के नहीं बनानी पड़ती। सिंधिया भी एक फैक्टर है। सर, ग्वालियर में आपने रैली की थी, सिंधिया जी भी बड़ा फैक्टर है इस बार। जनता सबको जवाब देगी। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, बड़े संभल के वो जवाब दे रहे थे और उनका कहना है कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में कई सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उनके प्रत्याशियों के पास धन की कमी है लेकिन हौसलों की कोई कमी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में भीम आर्मी में शामिल हो गए हैं और साथ ही तमाम और नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। और सीधा चलेंगे भोपाल, जहां न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, यहां पर समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ देखने को मिली है। तमाम नेता जो हैं भीम आर्मी में शामिल हुए हैं और आपने भीम आर्मी चीफ से बातचीत भी की है, क्या कुछ उनका कहना था और किस तरह की यहाँ से तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज अपने एक दिवसीय दौरे पे भोपाल है। हालांकि वो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी की विधानसभा चुनाव के टिकटों को लेके यहाँ पे घोषणा करने आए थे और लगभग 115 सीटों के ऊपर, मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 115 सीटों के ऊपर आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी की पार्टी है, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके कैंडिडेट, और चंद्रशेखर का साफ कहना था कि उनकी पार्टी के पास, उनके कैंडिडेट्स के पास पैसा कम है लेकिन हिम्मत, जोश और संख्या बल की कोई कमी नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम टीम और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उनका यही कहना था कि उन्होंने स्पष्ट नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका यही कहना था कि मेरी पार्टी के उम्मीदवार तगड़ा मुकाबला करने को भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनसे तैयार हैं। और जहां तक बात करें भोपाल की, तो भोपाल में समाजवादी पार्टी के 10 से 11 पदाधिकारियों ने, जो पार्टी बेरर थे, और लगभग अपने 100 साथियों के साथ आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की। चंद्रशेखर ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई और इसमें सबसे प्रमुख नाम था शमसुल हसन बल्ली का, जो भोपाल की नरेला सीट से समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आज चंद्रशेखर की मौजूदगी में आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की। इससे समाजवादी पार्टी में, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी, जो कि बड़ा दम भर रही है कि वो कई इलाकों में मजबूत है, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग, रीवा संभाग और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जितने इलाके हैं, वहाँ पे समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में दावा करती है कि उनकी स्थिति मजबूत है। आज समाजवादी पार्टी को बड़ा तगड़ा झटका लगा है जब उनके 10 से 11 पदाधिकारियों ने और एक विधानसभा चुनाव के घोषित
उम्मीदवार ने पार्टी छोड़ दी और आजाद समाज पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। चंद्रशेखर ने उन लोगों को सदस्यता दिलवाई, लाल टोपी उन्होंने उतार के आज नीला दुपट्टा पहना। मतलब समाजवादी पार्टी के नेता जो लाल टोपी पहनते थे, आज से वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद नीला दुपट्टा पहनने लगे। तो कुल मिला के इसे पॉलिटिकल बड़ा फेल बदल कहा जा रहा है। और आज से समाजवादी पार्टी में भी चिंता की बात है कि उनके इतने सारे पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी कैसे छोड़ी। निश्चित तौर पर सपा का दामन छोड़कर यहां पर आजाद पार्टी का दामन थामा है और देखना महत्वपूर्ण होगा। ऑलरेडी पहले ही मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो मुख्य दलों को चुनौतियां दे रही हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद भी अपना दमखम दिखाते हैं तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस दल को कितना नफा नुकसान होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं जो एमपी में समाजवादी पार्टी ने बड़ी तोड़फोड़ हुई है और मुख्य प्रवक्ता सहित 10 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।